पे काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि मैं इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन वाला वीडियो बनाऊं। तो यस, यहाँ पे जो ये चैनल पूरा सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, तो आपकी डिमांड हमेशा फुलफिल की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में वन प्लस बुलेट वायरलेस जी और सोनी WXP400 में से एज पर प्राइस, एज पर क्वालिटी, एज पर स्पेसिफिकेशन, फीचर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। एक और चीज़, कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती है, तो मैं आपको बेस्ट नहीं बताऊंगा, मैं दोनों के प्रोज और कॉन्स बताऊंगा। एट द एंड आप खुद को डिसाइड करना है कि एक्चुअल में आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है, वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करूँ दोनों के यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह की, स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। तो स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो बुलेट वायरलेस जी के अंदर आपको वाप चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 10 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पे 10 आवर्स का बैटरी दे देगा। बैटरी आपको टोटल मिला के 20 आवर्स की मिलती है। मैग्नेटिक कंट्रोल दे दिए गए हैं, जैसे आप इन मैग्नेटिक बर्ड्स को सेपरेट करते हो वैसे ही ऑन हो जाते हैं, जैसे इनको वापस कनेक्ट करते हो वैसे ही ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफ है नहीं, सिर्फ स्वेट प्रूफ है। और यहाँ पे क्विक स्विच का ऑप्शन भी दे दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करता हूँ यहाँ पे सोनी WXP400 की। तो यहाँ पे इनका जो बैटरी डिपार्टमेंट आपको 15 आवर्स का बताया गया है। एडिशनली आपको यहाँ पे बताया गया कि एक्स्ट्रा बेस देखने को मिल जाएगा। और कंट्रोल्स में आपको सिर्फ 3 बटन मिलते हैं। जो मैग्नेटिक बर्ड्स है, जी हाँ, इसमें आपको मैग्नेटिक बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, बट ऑन ऑफ इनके थ्रू नहीं होगा। सिर्फ ऑन ऑफ के लिए आपको बटन्स के ही थ्रू इनको ऑन करना पड़ेगा। चार्जिंग पोर्ट की बात करता हूँ तो चाहे पे सोनी हो चाहे पे वन प्लस हो, दोनों का आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे आपको कवर भी दे दिया गया है। जो चार्जिंग पोर्ट है पूरा कवर रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। जो चार्जिंग पोर्ट है पानी वानी में खराब नहीं होगा। वहीं पे वन प्लस का ये जो चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी तो है, बट यहाँ पे कुछ भी कवर अप करने नहीं दिया गया, तो चांसेस होता है कि पानी के 1-2 बूंद अंदर चलेगी तो ये कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल कंट्रोल्स की बात करूँ तो डेफिनेटली एडवांटेज यहाँ पे बुलेट वायरलेस जी को है। प्रॉपर कंट्रोल दे दिए गए हैं, पूरे बटन से। इवन यहाँ पे एडिशनली एक और बटन मिलता है जो कि यहाँ पे क्विक स्विच का है। आप ये बटन प्रेस करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। वापस से प्रेस करोगे तो वापस प्रीवियस डिवाइस में स्विच कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करता हूँ वो है इनके ड्राइवर्स। तो वन प्लस बुलेट वायरलेस जी के अंदर जो ड्राइवर्स आपको 9.2 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। वहीं पे सोनी WXP400 के जो ड्राइवर्स है आपको वहाँ पे 12 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, तो डेफिनेटली जो ड्राइवर का साइज आपको बढ़ा दिया गया है। इवन ऊपर लिखा गया को एक्स्ट्रा बेस भी मिलेगा। ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं, कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये जो सोनी WXP400 है आपको फ्लैट केबल मिलती है। तो फ्लैट केबल के भी यहाँ पे जो फैन बेस है काफी बड़ा है, और बुलेट वायरलेस जी का भी जो फैन बेस है काफी बड़ा है। तो बात करते हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की। सिर्फ तो बात करते हैं यहाँ पे लुक डिपार्टमेंट की। तो आप देख सकते हैं जो लुक डिपार्टमेंट है आपको कुछ वन प्लस बुलेट वायरलेस जी में कुछ ऐसा को देखने को मिल जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पे काफी स्टाइलिश लुक दिया गया है। इवन जो डिजाइन वगैरह, जो पैटर्न वगैरह है, काफ़ी स्टाइल कूल लुक आपको दे देता है। और लुकिंग में भी बहुत स्टाइलिश आपको लगते हैं। ये जो वायर वगैरह फ्रीली यहाँ पे मूव करता रहता है। तो आई थिंक यहाँ पे जब कंफर्ट की बात आएगी इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ना, और पहनने में इतना फील नहीं होगा कि आपने कुछ पहन रखा है। इवन जो बर्ड्स के डिज़ाइन वगैरह है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे कंपेयर टू वन प्लस बुलेट वायरलेस जी। बट ये आपके ऊपर, आपको कैसे डिज़ाइन पसंद होती है। दोनों का लुक आपको मैं दिखा चुका हूँ। बात करते हैं डेली यूजेबिलिटी की। तो आई थिंक यहाँ पे जब जिम विम के साथ यूज़ करने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि ये जिम के साथ इतने सही ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली फ्लैट केबल दे दी गई है, बट यहाँ पे जिम विम के साथ यूज़ करोगे तो जैसे आप ज़्यादा मूव वगैरह करोगे तो ये जो पोर्शन है काफ़ी मूव करेगा। और हो सकता है रनिंग करते टाइम ये पोर्शन पीछे चल जाए और आपके यहाँ पे ईयर्स निकल के गिर जाए। तो यहाँ पे रनिंग वनिंग के हिसाब से तो कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ आप इनको घर के अंदर डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से इजीली यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं वन प्लस बुलेट वायरलेस जी की। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आप इजीली इनको डेली यूजेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इवन आप जब रनिंग वनिंग करोगे, स्पेसिफिकली मान लीजिए आप जिम के अंदर ट्रेडमिल पे रनिंग करते हो, आपको ये शिकायत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड रनिंग वनिंग करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाए। ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ऑन ग्राउंड जब रनिंग करते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव करता है और यहाँ पे फील होता है, अटैच होता है। और जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पे स्लाइटली इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, बट ये मैनेजेबल है। तो जैसे अगर कंफर्टेबल की बात आएगी तो आई थिंक यहाँ पे बुलेट वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू सोनी WXP400। इसके बाद बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो दो कंडीशन बात आती है, तो चाहे पे आप यहाँ पे सोनी के थ्रू बात करो, चाहे पे आप यहाँ पे वन प्लस बुलेट वायरलेस जी के थ्रू बात करो, दोनों के अंदर इंडोर कंडीशन के अंदर आप इजीली आगे से बात कर सकते हैं। बट जैसे बात आती है आउटडोर कंडीशन की, तो ना तो जो नॉइस कैंसिलेशन मुझे वन प्लस बुलेट वायरलेस जी में देखने को मिला है, ना ही मुझे यहाँ पे सोनी WXP400 देखने को मिला है। तो कॉलिंग में दोनों में मुझे आउटडोर कंडीशन में शिकायत है। स्पेसिफिकली पीछे जैसे थोड़ी हवा चलती है, या फिर आप मान लीजिए पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, हॉर्न्स की आवाज़ आएगी, तो वो आगे ज़्यादा सुनाई देती है कंपेयर टू आपकी खुद की वॉइस।
तो कॉलिंग डिपार्टमेंट में दोनों से ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, दोनों का पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इवन अगर मैं दोनों में से एक को चूज़ करता हूँ तो 2000 रुपये के हिसाब से अगर नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं काम चला सकता हूँ। बट अगर मैं 3000 से ज़्यादा रुपये पे करने के बाद अगर मुझे नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग में देखने को नहीं मिला है, आई थिंक मेरे साथ शिकायत है। और काफ़ी लोगों को सोनी WI-XP400 का कॉलिंग सैंपल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कॉलिंग सैंपल मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बात करो तो बैटरी डिपार्टमेंट की, तो कंपनी वैसे क्लेम करती है कि OnePlus Bullet Wireless G में आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा और वहीं पे सोनी क्लेम करती है कि आपको 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देंगे। बट मैं बात करता हूँ एक्चुअल यूजेज की, आप मान लीजिए यहाँ पे 60-70% वॉल्यूम पे सुनने वाले हैं तो OnePlus Bullet Wireless G आपको 15 आवर्स 16 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देंगे अगर आप यहाँ पे 60-70% वॉल्यूम पे सुनते हैं। वहीं पर अगर बात करता हूँ सोनी WI-XP400 की, तो यहाँ पे भी 60-70% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको यहाँ पे 12 से 13 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ओवरऑल बात करूँ डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus Bullet Wireless G को ज़्यादा एडवांटेजेस बात आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। आई थिंक बैटरी डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट Bullet Wireless G में ही मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ अंडर 2000 अंडर 3000 अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बेस्ट OnePlus Bullet Wireless G है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आपको दे दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जो भी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में आ रखा है, वो है गेमिंग डिपार्टमेंट। तो जब गेमिंग की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है लेटेंसी की, आपको कितनी लेटेंसी दोनों में देखने को मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के अंदर आपको इक्वल लेटेंसी देखने को मिल रही है। चाहे पे आप सोनी के अंदर गेम खेलो, चाहे पे OnePlus Bullet Wireless G में गेम खेलो, चाहे पे Bullet Wireless G के अंदर आप यहाँ पे OnePlus डिवाइस के अंदर आप गेम खेलो, आई थिंक जो लेटेंसी आपको यहाँ पे दोनों के अंदर इक्वल ही नजर आएगी। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लाइव लेटेंसी टेस्ट किया हुआ है Bullet Wireless G वर्सेस सोनी WI-XP400 है और दोनों का जो रिजल्ट है मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही नजर आए हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको दोनों में थोड़ी हाई लेटेंसी देखने को मिलती है। तो एक सजेशन देता हूँ, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 3-4 एक लाइव OnePlus Bullet Wireless G के गेमिंग टेस्ट मिल जाएंगे, वो चेक कीजिए, वो देखिए, बाद कमेंट करना कि एक्चुअल आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है भैया। तो यहाँ पे गेमिंग में आप उसको टाई कह सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, वो है म्यूजिक डिपार्टमेंट। एक्चुअली म्यूजिक में कैसा परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट करता हूँ OnePlus Bullet Wireless G। तो उसके जो ड्राइवर्स है आपको 9.2 mm के ड्राइवर्स दे दिए गए हैं और जब मैंने यहाँ पे इनको प्लग इन किया, म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया तो पहले चीज मुझे यही नोटिस हुई कि एक्चुअली ड्राइवर का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है। और एडिशनली यहाँ पे जो बेस एक्सपीरियंस है वो भी मुझे प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा है। हाई बेस डीप बेस दोनों मुझे कहीं ना कहीं मिस नजर आ रहे थे। प्रॉपर जो बेस लेवल है उनके हिसाब से सही ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड जी बात करता हूँ जो बैलेंसिंग होती है, जैसे आप मान लीजिए बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट बजने स्टार्ट होते हैं, सिंगर की आवाज़ अलग मान लीजिए, जैसे 3-4 इंस्ट्रूमेंट बजने स्टार्ट होंगे जो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाती है। यही मेरी शिकायत है कि एक्चुअल में OnePlus Bullet Wireless G ने, चलो ठीक है, जो बेस एक्सपीरियंस है इतना हाई वाई नहीं दिया गया है, बट जो बैलेंसिंग है वो हमें प्रॉपर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग में इशू नज़र आया है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे एक डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप एक OnePlus यूज़र हैं तो OnePlus फ़ोन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है आपको हल्का सा इंप्रूव मिलता है। बट ओवरऑल बात करता हूँ मैं नॉर्मल फ़ोन के साथ में, तो यहाँ पे म्यूजिक सेगमेंट से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। बात आती म्यूजिक की तो यहाँ पे क्लियरिटी, बैलेंसिंग और बेस तीनों चीज़ें मिक्स होने के बाद एक अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस देती है। और यहाँ पे उन 3 में से 2 के अंदर मुझे इशू नज़र आया है। चीज़ अच्छी है कि इसकी जो प्राइस है वो 2000 के आसपास है, तो आई थिंक 2000 के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं, डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बात करते हैं सोनी WI-XP400 की, तो जब मैंने अभी म्यूजिक अगर प्ले करना स्टार्ट किया तो पहली चीज़ जो मुझे फील हुई वो थी बेस, जो कि मुझे OnePlus Bullet Wireless G में बहुत कम देखने को मिला था। जी हाँ, यहाँ पे 12 mm के ड्राइवर दिए गए हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है और सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है कि जो बेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे सोनी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। इवन यहाँ पे बॉक्स के ऊपर मेंशन था एक्स्ट्रा बेस मिलेगा, हाँ मैं इसको इतना एक्स्ट्रा नहीं कहूँगा, बस स्टिल यहाँ पे जो बेस डिपार्टमेंट है आपको यहाँ पे लाउड और स्पेसिफिकली जो हाई बेस होता है आपको वो देखने को मिल जाता है। इवन बात करता हूँ बैलेंसिंग की, जी क्योंकि कुछ कंपनीज के अंदर ड्राइवर्स के साइज बड़े दिए जाते हैं बट वो बैलेंसिंग में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए Realme Buds वायरलेस है, उसके भी ड्राइवर्स आपको काफ़ी बड़े दिए गए हैं बट वो भी वहाँ पे बैलेंसिंग में वर्कआउट नहीं कर पाई है। बट क्योंकि नाम इसका सोनी है तो यहाँ पे सोनी ने डेफिनेटली बैलेंसिंग में प्रॉपर वर्कआउट किया है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो सिंगर की वॉइस आपको अलग सेपरेट सुनाई देगी, उसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बज रहे हैं वो आपको अलग अलग सुनाई देंगे। और कुछ लोगों को समझ में आता ही नहीं कि एक्चुअली बैलेंसिंग होती क्या है। तो मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हुए, वहां पे सामने सिंगर गा रहा है, अब आपके सामने यहाँ पे 4 स्पीकर रख दिए जाए, जी हाँ, एक स्पीकर जिससे सिर्फ सिंगर की आवाज़ आएगी, एक स्पीकर जिससे वाले सिर्फ ड्रम्स की आवाज़ आएगी, एक स्पीकर जिससे गिटार की आवाज़ आएगी। तो वैसे करके यहाँ पे 4 स्पीकर अलग कर दिए गए हैं और जब वहाँ पे म्यूजिक बजेगा तो आपको चारों की अगर अलग अलग साउंड आ रही है, इट मीन जो बैलेंसिंग प्रॉपर दी गई है। इसी का अगर मैं रिवर्स कर दूँ, जी हाँ, एक ही स्पीकर हो और उसी के अंदर आपको सिंगर की वॉइस, गिटार की वॉइस, ड्रम की वॉइस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सिंगर है, सबके सब एक
ही स्पीकर से गा रहे हैं, तो विच मीन्स की जो बैलेंसिंग है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलती है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे हर एक स्पीकर अलग अलग सुनाई दे रहा है, जहाँ हर एक साउंड अलग अलग आती है। वहीं पे बुलेट वायरलेस जी में मुझे यही चीज़ लाइक करती नजर आती है। बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट होते हैं। वैसे वैसे को फील होगा कि वन प्लस बुलेट वायरलेस जी का जो बैलेंसिंग एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है। बट ये शिकायत मुझे सोनी WI XP400 बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। जो बेस है बेस ही है, इवन यहाँ पे जो सिंगर की वॉइस है वो बिल्कुल अलग सुनाई देती है। पीछे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं सबकी आवाज़ अलग अलग आती है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ बेस पे किया गया है। हम यहाँ पे सॉफ्ट सॉन्ग सुनते हैं तो उस समय भी फील होता है कि कहीं ना कहीं जो बेस है उसको थोड़ा सा कम होना चाहिए था। 20% टाइम आपको ऐसा लगेगा। जी हाँ, स्पेसिफिकली आप कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई पुराने जमाने के सॉन्ग सुनते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लता मंगेशकर के सॉन्ग सुन रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग सुन रहे हैं, उस समय आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है। अगर आप यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, आप यहाँ पे रैप सॉन्ग सुनते हैं, आप यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, आई थिंक यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली बहुत सही ऑप्शन हो सकता है एज पर म्यूजिक डिपार्टमेंट सोनी WI XP4। तो हमने यहाँ पे टोटल लगा के सारे सेगमेंट कवर अप कर लिए हैं। अब बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं उन कैटेगरीज की बात करता हूँ जहाँ पे सोनी और वन प्लस पूरा ऑलमोस्ट एक टाई अप मान सकते हैं। पहला डिपार्टमेंट है गेमिंग डिपार्टमेंट। गेमिंग के अंदर दोनों ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड कॉलिंग डिपार्टमेंट आप कैसे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं। बट आई थिंक यहाँ पे वन प्लस बुलेट वायरलेस जी का क्योंकि प्राइस कम है तो यहाँ पे मैं इसके कॉलिंग से चला सकता हूँ, बट मुझे सोनी के अंदर एक अच्छा खासा कॉलिंग एक्सपीरियंस चाहिए था। अब बात करें दोनों के एक्चुअल डिफरेंस के, तो पहला डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो बैटरी डिपार्टमेंट है आपको डेफिनेटली बुलेट वायरलेस जी में बैटरी देखने को मिलेगा। बट आई थिंक यहाँ पे सोनी के अंदर भी आपको 16 आवर्स बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है। बहुत बैटरी में दोनों शिकायत नहीं है। सेकंड में बात करता हूँ दोनों के कंट्रोल्स के, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज कंट्रोल्स की अगर बात आएगी तो आपको बुलेट वायरलेस जी के जो कंट्रोल था आपको ज़्यादा एडवांस लगेंगे। जैसे आप इनको सेपरेट वगैरह करते हो, ऑन हो जाएंगे, इजीली ऑफ हो जाते हैं। और इसको ऑन करने के लिए आपको वही पुराना तरीका, बटन को प्रेस कर रखो देन ये ऑन होंगे, वापस से बटन को प्रेस कर रखो देन ये ऑफ होंगे। तो जब बात है कि कंट्रोल्स के, तो आई थिंक एज पर 2020 डेफिनेटली बुलेट वायरलेस जी कंट्रोल्स और बैटरी में सही जा रहे हैं कंपेयर टू सोनी ब्लूटूथ नेकबैंड। इसके बाद बात करता हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की। तो म्यूजिक के अंदर डेफिनेटली सोनी WI XP400 को एडवांटेज है। जो यहाँ पे जो बेस एक्सपीरियंस आपको क्लियर मिल रहा है, लाउड मिल रहा है, इवन जो बैलेंसिंग है प्रॉपर देखने को मिल जाती है। तो जो बेस लवर है डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे जो प्राइस है वो बुलेट वायरलेस जी से अप्रॉक्स 60% ज़्यादा है। अगर आप एक बेस लवर है जिसको म्यूजिक सुनना पसंद है, स्पेसिफिकली जो बेस डिपार्टमेंट आपको वो चाहिए, फ्लैट वाला लुक चाहिए होता है, साथ में आपको सोनी का ब्रांड नेम चाहिए। जी हाँ, जो कि सोनी है वो नॉन चाइनीज़ कंपनी है, तो मैं कहूँगा आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने, आपके पास ऑलरेडी वन प्लस फोन है, आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप चाहिए, एक अच्छा खासा लुक चाहिए, थोड़ा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा ब्लूटूथ नेकबैंड चाहिए, तो मैं कहूँगा आप डेफिनेटली वन प्लस बुलेट वायरलेस जी को प्रीफर करिए। और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली वन प्लस बुलेट वायरलेस जी ज़्यादा सही ऑप्शन है। अगर बात करता हूँ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कंपेयर टू सोनी XP400 ब्लूटूथ नेकबैंड। आज का ओवरऑल वीडियो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी, कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। तो सोनी वर्सेस बुलेट वायरलेस जी का एक लाइव गेमिंग टेस्ट और कॉलिंग टेस्ट एक ही वीडियो में बना रखा है, उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि प्रॉपर आइडिया लग सके एक्चुअल में कॉलिंग और गेमिंग के अंदर दोनों में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप वो चेक कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों के बेस्ट परचेस प्राइस लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो वहां से प्राइस चेक कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्टली वहां से परचेस भी कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी इस टाइम पे घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।